आईपीएस जोया सिंह का अभी नया नया ट्रांसफर हुआ था। बड़े शहर से उठकर इस थोड़े से पिछड़े लेकिन रसूखदार लोगों के जिले में पोस्टिंग को बस 3 दिन हुए थे। तीसरे दिन की सुबह जोया ने अपनी खिड़की से बाहर झांका। सुबह के 7 बज रहे थे। बाजार खुलने लगा था। लोग चाय की दुकानों पर जमा थे। उसने खुद से कहा, इस शहर को समझना है तो एसी के बड़े कमरे में बैठकर नहीं समझ पाऊंगी। फाइलों में वह नहीं लिखा होता जो लोगों की आंखों में लिखा होता है। उसने फैसला कर लिया, आज मैं अपने जिले को खुद देखूंगी। घर पर फोन मिलाया। फोन पापा ने उठाया। पापा की आवाज में हमेशा की तरह फिक्र थी। हाँ बेटा, उठ गई? हाँ पापा, गुड मॉर्निंग, बस तैयार हो रही थी। अरे वाह, आज दफ्तर में बड़ा रोब जमाएगी मेरी बेटी। जोया मुस्कुराई। पापा, आज दफ्तर नहीं जा रही। पापा की आवाज में घबराहट आ गई। हैं? क्यों? सब ठीक है? तबीयत ठीक है बेटा? वह हार्ट के मरीज थे। छोटी सी बात पर चिंता करने लगते थे। जोया ने उन्हें शांत किया। अरे अरे पापा, रिलैक्स, तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास है। मैं बस ऐसे ही शहर का एक राउंड लेने जा रही हूँ। सिविल ड्रेस में देखना चाहती हूँ कि जब आईपीएस मैडम की गाड़ी नहीं होती तब शहर कैसे चलता है। आप बस अपनी दवा टाइम पर लेना, मैं शाम को फोन करती हूँ। फोन रखकर उसने एक गहरी सांस ली। एक सिंपल सी लाल रंग की कुर्ती पहनी, बालों को बांधा और अपना पर्स लेकर निकल पड़ी। न सरकारी गाड़ी, न ही कोई सिक्योरिटी, बिना किसी तामझाम, एकदम आम लड़की की तरह। बाजार में चहल पहल अच्छी खासी थी। जोया पैदल ही घूम रही थी। सब्जी वाले, फल वाले, कोई ग्राहक को पटा रहा था। वह बस देखती, सुनती और महसूस करती जा रही थी। इस शहर की हवा में एक अजीब सी चीज थी। एक तरफ तो सादगी थी, लेकिन दूसरी तरफ एक दबी हुई अकड़, जैसे हर कोई दिखाना चाहता हो कि हम भी कुछ हैं। वह एक सड़क के किनारे खड़ी होकर एक ठेले वाले से बात करने का सोच ही रही थी कि तभी टायरों के जलने की तेज आवाज आई। 2 काली चमचमाती स्कॉर्पियो गाड़ियों का काफिला बिल्कुल उसके सामने आकर रुका। ब्रेक इतनी जोर से मारे गए थे कि सड़क पर टायरों के निशान पड़ गए। जोया के बिल्कुल सामने आकर रुके। जोया ने खुद को संभाला। ये क्या बदतमीजी है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, पहली गाड़ी का शीशा नीचे उतरा। अंदर से एक भद्दी सी आवाज आई, अरे देखो तो, सुबह सुबह क्या नजारा दिख गया। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से जो लड़का उतरा, उसे देखकर ही जोया का दिमाग खराब हो गया। यह था दिलीप सिंह, स्थानीय दबंग नेता हेम सिंह भड़ाना का इकलौता बेटा। बाप की दौलत और पावर का घमंड उसकी चाल में ऐसा टपक रहा था जैसे जेब से सिक्के टपक रहे हों। उम्र यही कोई 30 से 32, लेकिन हरकतें 16 साल वालों से भी गई गुजरी। और हां, सुबह के 9 बजे ही उसकी आंखों से लग रहा था कि शराब और घमंड दोनों सिर पर चढ़े हुए हैं। दिलीप ने गाड़ी से उतरकर अपना काला चश्मा उतारा। उसने जोया को ऊपर से नीचे तक घूरा, ऐसी गंदी नजर कि किसी भी शरीफ लड़की को उल्टी आ जाए। जोया को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह चुप रही। वह देखना चाहती थी कि यह मामला कहां तक जाता है। दिलीप एक भद्दी सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ बढ़ा। उसके 2-3 चमचे भी गाड़ी से उतर आए और पीछे खड़े होकर हंसने लगे। दिलीप ने पान चबाते हुए कहा, मैडम अकेली घूम रही हो? शहर नया लगता है, बोलो तो ड्रॉप कर दूं। हमारी गाड़ी में ऐसी बहुत अच्छा है। जोया ने बस उसे घूर कर देखा। तमीज से बात करो। दिलीप जोर से हंसा। अरे तमीज, अरे लल्ला, देखो मैडम को तमीज चाहिए। वो थोड़ा और पास आया। मैडम, हम तो बहुत तमीज वाले हैं, आप हुक्म तो करो। जोया को अब सच में गुस्सा आ रहा था। उसके अंदर की आईपीएस जाग रही थी। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अपना रास्ता नापो। अरे रास्ता तो एक ही है मैडम, जो मेरे घर तक जाता है, चलोगी? जोया का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? दिलीप ने अपने चमचों को देखा और बोला, किससे बात कर रहा हूं भाई? एक चमचा बोला, अरे भैया, लगता है मैडम कोई मंत्री संतरी के रिश्तेदार हैं। दिलीप ने घमंड से कहा, अरे मंत्री संतरी तो हमारे घर पानी भरते हैं। वो फिर जोया की तरफ मुड़ा। हाँ, किसी रानी से तो नहीं ही कर रहा, और मान भी लो। मान लो तुम क्या हो सकती हो। चलो मान लो तुम इस जिले की नई आईपीएस हो। जोया ने अपनी एक आईब्रो उठाई। इस गड्ढे को पता कैसे चला? तो क्या? दिलीप हंसकर बोला, औरत ही तो हो, और औरत को इतना एटीट्यूड शोभा नहीं देता, नरम रहना चाहिए। क्यों? सही कहा ना? चलो ना, दोस्ती कर लेते हैं। दिलीप सिंह की दोस्ती बहुत काम आती है। पीएम के साथ उठना बैठना है अपना। यह बोलते हुए दिलीप ने एक ऐसी हरकत कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर जोया का हाथ पकड़ने की कोशिश की। बस बहुत हो गया। जोया के अंदर का संयम टूट गया।
जैसे ही दिलीप का हाथ उसके हाथ के करीब आया, जोया ने पलक झपकने से भी कम वक्त लिया। उसका हाथ हवा में उठा और एक जोरदार थप्पड़ की आवाज। पूरा बाजार जो अब तक यह तमाशा देख रहा था, एकदम सन्न। आवाज इतनी जोर की थी कि पास की दुकान पर बैठे कबूतर भी फड़फड़ाकर उड़ गए। दिलीप सिंह, दबंग नेता का बेटा, जिसके सामने किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, अपना गाल पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों में हैरानी थी, गुस्सा था और बेइज्जती का धुआं था। बाजार में पिन ड्रॉप साइलेंस। सबकी आंखें उस अकेली लड़की पर टिकी थीं। जोया की आंखों में अब वह नरमी नहीं थी, आग थी। उसकी आवाज शांत लेकिन किसी छुरी से ज्यादा तेज थी। अब समझ आया, यह औरत आईपीएस है। वह एक कदम आगे बढ़ी। दिलीप डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। और मेरे जिले में कानून से ऊपर कोई नहीं, ना कोई नेता, ना कोई नेता का बेटा। उसने दिलीप की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं अभी ड्यूटी पर नहीं हूं, वरना पब्लिक न्यूसेंस और सरकारी अफसर से बदतमीजी करने के जुर्म में अभी हवालात में होते। वह दिलीप के कंधे से टकराती हुई आगे बढ़ी, फिर रुकी। और हां, वह जो टूटे चश्मे का कचरा फैलाया है, उसे उठाकर डस्टबिन में डाल देना। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। दिलीप वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। जोया सिंह बाजार के बीच से ऐसे गुजर गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग रास्ता बनाते गए। आज इस शहर ने पहली बार किसी को दिलीप सिंह की आंखों में आंखें डालते देखा था। लेकिन दिलीप, वो यह बेइज्जती सहने वाला नहीं था। यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ था, यह तो बस शुरुआत थी। दिलीप सिंह का चेहरा लाल पीला नीला हो रहा था। गुस्से और शर्मिंदगी से उसके हाथ कांप रहे थे। बाजार के लोग, वो लोग जो कल तक उसे देखकर सर झुकाते थे, आज वह दबी जुबान में हंस रहे थे, फुसफुसा रहे थे, अरे बाप रे, मार दिया। लड़की ने क्या हाथ छोड़ा है, नेता का बेटा है पर गाल तो लाल हो ही गया। दिलीप से यह सहा नहीं गया। देख क्या रहे हो बे, दफा हो जाओ सब। वह भीड़ पर चिल्लाया, बैठो गाड़ी में। उसने अपने चमचों को हड़काया। गाड़ी तूफानी रफ्तार से वहां से निकली। गाड़ी में सन्नाटा था। ड्राइवर भी शीशे से पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक चमचे ने डरते डरते पूछा, भैया वह सच में आईपीएस थी? दिलीप दहाड़ा, चुप कर साले, आईपीएस हो या आईजी, औरत है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं उसे बताऊंगा। मैं उसे इस शहर में एक दिन नहीं टिकने दूंगा। पापा को बताता हूं। गाड़ी सीधी उनके आलीशान बंगले पर रुकी। अंदर हेम सिंह भड़ाना, दिलीप का बाप और एरिया का बेताज बादशाह बरामदे में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। हेम सिंह भड़ाना वह नेता था जो जमीन से उठा था और जमीन पर कब्जा करके ही उठा था। वह सिर्फ राजनीति नहीं करता था, वह बदले लेता था। उसकी नजरों में या तो दोस्त थे या दुश्मन, बीच का कोई रास्ता नहीं था। दिलीप को लड़खड़ाते हुए आते देखा तो हेम सिंह समझ गया कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? सुबह सुबह पीली और यह गाल पर 5 उंगलियां किसने छापी हैं? दिलीप बाप के पैरों में गिरकर रोने लगा। यह उसका पुराना ड्रामा था। पापा, बेइज्जती हो गई। सरे बाजार एक औरत ने मुझ पर हाथ उठा दिया। हेम सिंह ने हुक्का साइड में रखा। औरत? कौन औरत? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? पापा, वो बोल रही थी मैं आईपीएस हूं। वह नई नई आने वाली आईपीएस थी, जोया सिंह, शायद वही थी। उसी ने मुझे थप्पड़ मारा। सरे बाजार लोग हंस रहे थे मुझ पर। आप पर। हेम सिंह की आंखें सिकुड़ गईं। आईपीएस, नई आईपीएस, और तुझे मारा? वह चुप हो गया। तूने कुछ किया होगा? अरे नहीं पापा, मैं तो बस दोस्ती से बात कर रहा था। उसे गाड़ी में लिफ्ट ऑफर की। वह भड़क गई, बोली, जानते हो मैं कौन हूं? पापा, उसने आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हेम सिंह भड़ाना के दिमाग में बदले की आग जल उठी। एक लड़की कल की आई हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाएगी? हेम सिंह ने गहरी आवाज में कहा, ठीक है, रोना बंद कर। औरत है ना? औरत की सबसे कमजोर चीज क्या होती है? दिलीप ने नासमझी से देखा। हेम सिंह बोला, उसकी इज्जत। बेवकूफ, उसने तुझे थप्पड़ मारा ना, हम उसे ऐसा मारेंगे कि वह पूरी जिंदगी उठ नहीं पाएगी। उसने अपना फोन उठाया, नंबर मिलाया, सीधे राज्य के सीएम को। हाँ नीतीश कुमार जी, नमस्कार, हेम सिंह बोल रहा हूं। हाँ सब बढ़िया। अरे वो आपने जो नई आईपीएस भेजी है ना हमारे जिले में, लड़की है कोई जोया सिंह। हाँ, बहुत तेज है, जरूरत से ज्यादा तेज। हाँ, आज आते ही मेरे बेटे पर हाथ छोड़ दिया। नहीं, दिलीप की क्या गलती, वो तो बस, हाँ आप तो जानते ही हैं, बस जरा इसका कुछ इलाज करवाइए। अरे नहीं, ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर तो सजा नहीं, इनाम हो जाएगा। कुछ ऐसा कीजिए कि यह तेज लड़की धीमी पड़ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको सबूत भेजता हूं। फोन कटा। हेम सिंह ने अपने खास आदमी, जो एक लोकल अखबार का एडिटर भी था, उसे बुलाया। सुन,
कल के अखबार की हेडलाइन बना। अगली सुबह जोया अपने दफ्तर में रोज की तरह फाइलों में डूबी थी। कल की घटना वह लगभग भूल चुकी थी। एक बिगड़े हुए लड़के को सबक सिखाया, बस। तभी उसका चपरासी एक अखबार लेकर अंदर आया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी थीं। मैडम, यह। जोया ने अखबार उठाया और जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फ्रंट पेज, सबसे बड़ी हेडलाइन, नई एसपी पर उत्पीड़न के आरोप, नेता के बेटे ने चरित्र पर उठाए गंभीर सवाल। नीचे एक तस्वीर छपी थी, वह जोया की ही थी, लेकिन किसी पुरानी पार्टी की तस्वीर जिसे क्रॉप किया गया था, और उसके ठीक बगल में दिलीप सिंह की तस्वीर लगाकर दोनों को एक साथ दिखाया गया था। तस्वीर को ऐसा एडिट किया गया था कि देखने वालों को लगे कि दोनों एक साथ खड़े हैं। जोया का खून खौल गया। उसने पूरी खबर पढ़ी। खबर में दिलीप सिंह का बयान था, मैं तो बस मैडम को नमस्ते करने गया था। वह कल रात मुझे एक पार्टी में मिली थीं और काफी फ्रेंडली हो रही थीं। आज सुबह मैंने उन्हें पहचाना तो वह भड़क गईं। उन्होंने मुझसे पैसे मांगे। जब मैंने मना किया तो उन्होंने सरे बाजार मुझे थप्पड़ मार दिया और धमकी दी कि मुझे देख लेंगी। खबर के नीचे कुछ सूत्रों के हवाले से लिखा था, पता चला है कि नई आईपीएस का चाल चलन ठीक नहीं है। ऐसी लड़की का इतने ऊंचे पद पर होना कई सवाल खड़े करता है। लोग कह रहे हैं कि वह काम करवाने के लिए ऊंची कीमत वसूलती है। गालियां, कीचड़, बदनामी। जोया के हाथ कांप रहे थे। यह क्या हो गया? यह तो सरासर चरित्र हनन है। चपरासी ने घबराहट में कहा। मैडम, क्या है? जोया चिल्लाई। कुछ नहीं, जाओ अब। तभी उनके लैंडलाइन की घंटी बजी। डीआईजी साहब की कॉल थी। जोया ने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो सर। सामने से डीआईजी साहब गरज रहे थे। जोया, ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये अखबारों में क्या बकवास छपी है? तुमने जाते ही ये क्या तमाशा खड़ा कर दिया? सर, ये झूठ है, ये सब बकवास है। सर, उस लड़के ने मुझसे बदतमीजी की तो उसे अरेस्ट करती। कानून हाथ में क्यों लिया? थप्पड़ क्यों मारा? और अब वह कह रहा है तुम उसे पहले से जानती हो। क्या चल रहा है ये सब? ऊपर तक शिकायत पहुंच गई है। मंत्री जी खुद इस मामले को देख रहे हैं। सर, मैं बेकसूर हूं। अपनी बेगुनाही अब इंक्वायरी कमेटी को समझाना। क्या मतलब सर? मतलब यह है कि जब तक यह इंक्वायरी पूरी नहीं होती तुमसे चार्ज वापस लिया जा रहा है, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। फोन कट गया। सस्पेंड, यह शब्द जोया के कानों में गूंज रहा था। उसका सिर चकरा गया। यहां आए एक हफ्ता भी नहीं हुआ और वह सस्पेंड हो गई। सिर्फ इसलिए कि उसने एक गुंडे को उसकी औकात दिखाई? नहीं, इसलिए कि वह एक औरत थी और उसने एक ताकतवर आदमी से पंगा ले लिया था। घर में जैसे सन्नाटा छा गया। वर्दी उतार कर उसने अलमारी में रख दी। यह खबर आग से भी तेज फैली। टीवी पर बहस होने लगी। गोदी मीडिया पर जोया की एडिटेड तस्वीरें। कुछ लोग, ज्यादातर हेम सिंह के खरीदे हुए, उसके बारे में ऐसी बातें करने लगे कि सुनकर खून खौल जाए। अरे, ऐसी औरतें आती ही हैं बड़े लोगों को फंसाने। जरूर कुछ मांगा होगा, नहीं दिया तो केस बना दिया। जोया ने खुद को घर में बंद कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी चिंता उसे अपने पापा की थी। वो ये सब कैसे सहेंगे? उसने पापा को फोन किया। पापा, आप। मैंने देख लिया बेटा। पापा की आवाज आज बहुत थकी हुई थी। पापा, आप यकीन मानिए मैंने कुछ गलत नहीं किया। वह सब झूठ है। वो तस्वीरें, मुझे पता है। जोया चुप हो गई। मुझे पता है बेटा, पापा ने दोहराया। मैं जानता हूं तू सच है। मैं तेरी परवरिश को जानता हूं। जोया की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन बेटा, दुनिया बहुत गंदी है, बहुत जालिम है। तू अकेली इनसे कैसे लड़ेगी? पापा, मैं लड़ूंगी। मैं सच सामने लाऊंगी। लड़ना बेटा, लड़ना, पर अपना ख्याल रखना। फोन कट गया। जोया को अच्छा नहीं लगा। पापा की आवाज ठीक नहीं थी। उसने तुरंत मां को फोन किया। मां, पापा ने दवा ली। बेटा, उन्होंने जब से टीवी पर यह सब देखा है, उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। मेरी सुन ही नहीं रहे। कह रहे हैं मेरी बेटी की इज्जत। मां रोने लगी। जोया का दिल डूब गया। मां, आप उन्हें संभालो। मैं अभी पहली ट्रेन से घर आ रही हूं। वह भागी, रेलवे स्टेशन पहुंची, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। जब तक उसकी ट्रेन बिहार से राजस्थान पहुंची, तब तक उसका फोन बज चुका था। बेटा, जल्दी जल्दी आजा, तेरे पापा को हार्ट अटैक आया है। जब जोया अस्पताल पहुंची, सब खत्म हो चुका था। आईसीयू के बाहर मां जमीन पर बैठी रो रही थी। बेटा, वो चले गए। वो यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। जोया वहीं जम गई, ना हिली ना रोई, जैसे पत्थर की हो गई हो। उसके कान में सिर्फ पापा के आखिरी शब्द गूंज रहे थे। बेटा, मैं जानता हूं तू सच है, लेकिन दुनिया बहुत गंदी है। पापा की कब्र के सामने खड़ी जोया ने अपने आंसू पोंछे। आंखों में जो थोड़ी बहुत नरमी बची थी, वह भी उस आग के साथ जलकर राख हो गई।
उसने कसम खाई, अब नहीं छोड़ूंगी, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरे पिता की मौत का कारण यह लोग हैं, यह हेम सिंह भड़ाना, यह दिलीप सिंह और यह पूरा सड़ा हुआ सिस्टम। मैं इनका असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। यह वर्दी अब वापस चाहिए मुझे, सिर्फ इसलिए ताकि मैं इन्हें इसी वर्दी के जोर पर घसीटकर जेल तक ले जा सकूं। यह अब सिर्फ एक सस्पेंशन का मामला नहीं था, यह अब इंतकाम का मामला था। जोया वापस उसी शहर लौटी, लेकिन इस बार वह एसपी जोया सिंह नहीं थी। वह एक बेटी थी जिसके दिल में आग जल रही थी। वह सस्पेंड थी, उसके पास कोई पावर नहीं थी, कोई फोर्स नहीं थी। वह अकेली थी और दुश्मन पूरा सिस्टम था। उसने अपने खाली सरकारी क्वार्टर में टहलते हुए कहा, मुझे सबूत चाहिए। उन्होंने मुझे बदनाम करने के लिए झूठ का सहारा लिया, मैं उन्हें बेनकाब करने के लिए सच का सहारा लूंगी। पहला काम, बाजार के सीसीटीवी फुटेज। वह जानती थी कि बाजार में हर दुकान पर कैमरे लगे हैं, लेकिन वह सस्पेंड थी, वह फुटेज मांग नहीं सकती थी। उसने अपना हुलिया बदला, एक आम सी लड़की की तरह स्कार्फ लपेटा और बाजार पहुंची। उस ठेले वाले को ढूंढा जिसके पास वह खड़ी थी। वह उसे देखकर डर गया। मैडम, आप यहां क्यों आई? यहां मत खड़ी रहिए, नेता के आदमी घूम रहे हैं। जोया ने कहा, डरो मत काका, मुझे बस यह बताओ, सामने उस मिठाई की दुकान में कैमरा लगा है? हाँ जी, लगा है, पर वह हेम सिंह भड़ाना का खास आदमी है, वह नहीं देगा। जोया ने ठान लिया। वो रात के अंधेरे में जब दुकान बंद हो रही थी, उस दुकानदार के पास पहुंची। देखो भाई, जोया ने सीधा कहा, मैं सस्पेंडेड एसपी जोया सिंह हूं। दुकानदार घबरा गया। मैडम, मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, मैं जानती हूं तुम डरते हो, लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ, कल तुम्हारी बेटी या बीवी के साथ भी हो सकता है, तब कौन बचाएगा ये गुंडे? दुकानदार चुप रहा। मुझे बस उस दिन की फुटेज दे दो, मैं तुम्हारा नाम कहीं नहीं आने दूंगी। दुकानदार ने एक गहरी सांस ली। मैडम, आप हिम्मत वाली हैं, पापा की मौत के बाद भी आप। उसने फुटेज की एक कॉपी जोया को दे दी। एक सबूत मिला, दूसरा गवाह। वह सब दुकानदार जिन्होंने तमाशा देखा था, कोई बोलने को राजी नहीं था। मैडम जान प्यारी है, वह हमारी दुकान जला देगा। जोया ने उन्हें समझाया, धमकाया, भरोसे में लिया। अभी सच का साथ दे दो। 2-3 दुकानदार छिप छिप कर अपना बयान रिकॉर्ड करवाने को तैयार हो गए। दूसरा सबूत मिला। तीसरा, दिलीप के फोन कॉल रिकॉर्ड। यह मुश्किल था, इसके लिए उसे साइबर सेल की मदद चाहिए थी, जो उसे मिलती नहीं। उसे याद आया कांस्टेबल मिश्रा, एक ईमानदार कंप्यूटर का जानकार लड़का। जोया ने उसे गुप्त जगह पर मिलने बुलाया। मिश्रा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैडम, आप तो सस्पेंड हैं, मैं मदद करूंगा तो मेरी नौकरी। मिश्रा जी, नौकरी बचाओगे या जमीर? आज मेरी वर्दी गई है, कल तुम्हारी जाएगी। क्या तुम ऐसे सिस्टम में काम करना चाहते हो जहां गुंडे राज करें? मिश्रा ने जोया की आंखों में देखा, उनमें सच्चाई थी। हुक्म कीजिए मैडम। मुझे दिलीप सिंह और उसके बाप की कॉल डिटेल चाहिए, खासकर उस दिन की जब उन्होंने मंत्री को फोन किया था। मिश्रा ने 2 दिन के अंदर छिपते छिपाते अपनी जान जोखिम में डालकर वो रिकॉर्ड्स जोया को सौंप दिए। तीसरा सबूत मिला, लेकिन सबसे बड़ा सबूत अभी बाकी था। ऐसा कुछ जो दिलीप के मुंह से ही सच उगलवा दे। जोया को पता चला कि दिलीप और उसके चमचे हर रात शहर के बाहर एक फार्म हाउस पर पार्टी थीन करते हैं, और जब शराब चढ़ती है तो दिलीप डींगे हाँकता है। जोया ने एक प्लान बनाया। उसने एक वेटर को पटाया, उसे पैसे दिए और एक छोटा सा हाई डेफिनेशन ऑडियो रिकॉर्डर दिया। बस इसे उसकी टेबल के नीचे चिपका देना। वेटर ने वही किया। उस रात पार्टी जोरों पर थी। अरे भैया, आपने तो कमाल कर दिया, आईपीएस को सस्पेंड करा दिया, चमचे ने कहा। दिलीप हंसा। शराब उसके सिर चढ़कर बोल रही थी। अबे, तू जानता नहीं दिलीप सिंह को, वो आईपीएस खुद ही चढ़ रही थी मेरे ऊपर। हाँ, देख के ही चढ़ गया था, एटीट्यूड दिखा रही थी। मैंने कहा, पापा इसका एटीट्यूड निकालो। पापा ने एक फोन घुमाया और लड़की घर बैठ गई। हाँ, और वह उत्पीड़न का आरोप। अरे, वह सब ड्रामा था बे। वह एडिटर को 2 पेटी दी। उसने ऐसी तस्वीरें छापी कि लड़की कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची। उसका बाप भी मर गया, कहते हैं हार्ट अटैक से। हाँ, मजा आ गया, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सबूत रिकॉर्ड हो चुका था। जोया के पास अब सब कुछ था, सीसीटीवी फुटेज, गवाह, कॉल रिकॉर्ड्स और दिलीप का खुद का कबूलनामा। अब बस एक आखिरी चाल चलनी थी। एक दिन शहर के सारे पत्रकारों, न्यूज चैनलों और बड़े लोगों के पास एक गुमनाम इनविटेशन पहुंचा। एक जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होटल ग्रैंड में सुबह 11 बजे। किसी को नहीं पता था कि यह कौन कर रहा है। हेम सिंह भड़ाना ने भी अपने आदमियों को भेजा, जाकर देखो कौन है जो हमारे खिलाफ खुसर फुसर कर रहा है। हॉल खचाखच भर गया। सब इंतजार कर रहे थे।
ठीक 11 बजे हॉल की बत्तियां बुझीं और स्टेज की लाइट जली, और जो स्टेज पर खड़ा था उसे देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। एक सस्पेंडेड आईपीएस जोया सिंह माइक पर। हेम सिंह के आदमी फोन मिलाने लगे। अरे वो लड़की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, हेम सिंह ने फोन पर चिल्लाया। रोको उसे, किसी भी कीमत पर, घुस जाओ अंदर। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जोया ने दरवाजे बाहर से बंद करवा दिए थे और अपने कुछ वफादार ऑफिसर सिविल ड्रेस में तैनात कर दिया था। जोया की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। आप सब सोच रहे होंगे कि एक सस्पेंडेड चरित्रहीन अफसर की हिम्मत कैसे हुई बोलने की। मैं आज यहां अपनी सफाई देने नहीं आई हूं, मैं आज आपको सच्चाई दिखाने आई हूं। लाइट्स ऑन फॉर प्लीज। सामने स्क्रीन पर देखिए, प्रोजेक्टर पर वीडियो चला। बाजार का सीसीटीवी फुटेज। पूरे हॉल ने देखा कि कैसे दिलीप की गाड़ी रुकी, कैसे उसने बदतमीजी की और कैसे उसने जोया का हाथ पकड़ने की कोशिश की। यह है उत्पीड़न का पहला सबूत। दूसरा वीडियो। जोया बोली, और यह है वह गवाह जो उस दिन वहीं मौजूद थे। मिठाई वाले दुकानदार का रिकॉर्डेड बयान चला। हाँ जी, दिलीप बाबू ने ही बदतमीजी की थी, मैडम ने तो बस। जोया बोली, और अब वह सुनिए जो आप सुनना चाहते हैं। यह आवाज खुद दिलीप सिंह की है। ऑडियो प्ले हुआ। एसपी को देख के ही चढ़ गया था, एटीट्यूड दिखा रही थी। पापा ने एक फोन घुमाया, लड़की घर बैठ गई, बाप भी मर गया, कहते हैं हार्ट अटैक से। मजा आ गया। हॉल में बैठे पत्रकारों के हाथ कांप गए। यह तो हाइड्रोजन बम था। हेम सिंह बड़ाना के आदमी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे बंद थे। जोया ने माइक संभाला। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में फौलाद। यह है उस नेता और उसके बेटे का असली चेहरा। मुझे चरित्रहीन साबित करने की कोशिश की गई क्योंकि मैंने गलत पर हाथ उठाया। मेरी एडिटेड तस्वीरें छापी गईं, मुझे सस्पेंड कराया गया, और इस सब की वजह से, इसी मानसिक प्रताड़ना की वजह से मैंने अपने पिता को खो दिया। वह एक पल रुकी, गला साफ किया। मेरे पापा की मौत का कारण यही लोग हैं, और आज मैं यह लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही हूं। मैं यह लड़ाई हर उस लड़की के लिए लड़ रही हूं जिसे ताकत के जोर पर चुप करा दिया जाता है, जिसकी इज्जत को कीचड़ में उछाला जाता है। अब फैसला आपको करना है, सिस्टम को करना है। पूरा हॉल खामोश था। सबूत इतने साफ थे, इतने पुख्ता थे कि कोई उन्हें झुठला नहीं सकता था। अगले 10 मिनट में वह फुटेज, वह ऑडियो देश के हर न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज बन चुका था। ऊपर राजधानी में हड़कंप मच गया। विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। डीआईजी, जिसने जोया को सस्पेंड किया था, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। खुद मुख्यमंत्री को बयान देना पड़ा, मामले की जांच होगी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। मामला इतना बढ़ गया था कि अब उसे दबाया नहीं जा सकता था। कई अधिकारी जो पहले नेता के दबाव में चुप थे, अब खुलकर जोया के पक्ष में बोलने लगे। सिर्फ 24 घंटे लगे। 24 घंटे के भीतर हाई लेवल कमेटी का फैसला आया। आईपीएस जोया सिंह के खिलाफ सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्हें पूरी तरह क्लीन चिट दी जाती है। उन्हें तुरंत पूरे सम्मान के साथ बहाल किया जाए। और दूसरी ओर पुलिस फोर्स की कई गाड़ियां हेम सिंह भड़ाना के बंगले पर पहुंची। सर, आप यह क्या कर रहे हैं? नेता हेम सिंह भड़ाना और आपके बेटे दिलीप सिंह, आप दोनों गिरफ्तार हैं। किस जुर्म में? सरकारी काम में बाधा डालने, एक महिला अफसर का उत्पीड़न करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने और एसपी जोया सिंह के पिता की मौत के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होने के जुर्म में। महिला सुरक्षा से जुड़ी कई और धाराएं भी लगाई गईं। बाप बेटे को घसीटकर गाड़ी में डाला गया। अगली सुबह जब जोया सिंह ने अपनी वर्दी दोबारा पहनी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने वर्दी पर लगे अशोक स्तंभ को छुआ और चूमा। जब वह दोबारा आईपीएस ऑफिस पहुंची तो बाहर हजारों की भीड़ जमा थी। वही लोग जो कुछ दिन पहले उस पर हंस रहे थे, आज तालियां बजा रहे थे, फूल बरसा रहे थे। आईपीएस जोया सिंह जिंदाबाद, हमारी बेटी जिंदाबाद। एक बुजुर्ग महिला लाठी टेकती हुई भीड़ में से आगे आई। उसने जोया के सिर पर हाथ रखा। बिटिया, तूने अकेले इस शहर की इज्जत बचाई है। आज अगर तेरे पापा ऊपर से देख रहे होंगे ना, तो जरूर मुस्कुरा रहे होंगे। जोया ने उस महिला का हाथ पकड़ा और अपनी नम आंखें आसमान की तरफ उठाईं। हवा में उसे बस एक ही आवाज सुनाई दी, मान गया बेटी, तूने हार नहीं मानी। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने संबंधित लोगों को शेयर जरूर करें। हमारी वीडियो के लिए आपका अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें फिल्मी टेल्स के साथ। हमारी वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित है। न हम किसी की जाति को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, न हम किसी के धर्म को।
हमारा उद्देश्य है भारत को भ्रष्टाचार से दूर रखना। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।